friends, this is Subhash Sharma. Welcomes you at your favorite YouTube channel, the Neelanchal classes. Today, I want to teach you the various forms of verb, यानी कि क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देयर आर 3 वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब होता है उसकी 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से वेरी फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म जिसे कि आप कॉमन सेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। सेकंड फॉर्म यानी कि जिसे आप पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और इसके बाद नंबर 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। चलिए हम इन्हें थोड़ा एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट जो वर्ब यहाँ पर लिखा हुआ है GO यानी कि गो। तो जब हम गो को देखेंगे तो हम इसे प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद वेंट को हम देखते हैं। जब हम वेंट को देख रहे हैं तो इसे हम पास्ट फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद गॉन को देख रहे हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए, एग्जांपल नंबर 2 से भी हम समझाते हैं। यहाँ देख रहे हैं लाफ यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, लाफ्ड यानी पास्ट फॉर्म, और लाफ्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये नोट है, नोट यानी कि विशेष, तो विशेष में वो बताता है कि देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की एक अन्य अवस्था भी होती है जिसे हम ING फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर देखिए ING को अंडरलाइन भी किया गया है, ING फॉर्म ऑफ वर्ब या पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म लिया, यानी कि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया गो, और उसमें हमने ऐड किया गोइंग कर दिया हमने उसको ING ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर जो गोइंग है ये हमारा क्या बना? यहाँ पर ये हमारा पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। वर्ब का फर्स्ट लिया हमने, क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पर जब हमने लाफ लिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं हम इसको, और उसमें हमने क्या ऐड किया है? ING। तो इसको जब हमने कंबाइंड रूप से यूज़ किया तो ये क्या बन गया? लाफिंग बन जाता है। और ये यहाँ पर हमारे कौन सी फॉर्म कहलाती है? यहाँ पर ये पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसको हम यहाँ पर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि हाउ टू यूज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि जो हमारी विभिन्न अवस्थाएं हैं वर्ब की, उन्हें हम कैसे यूज़ करें और किस किस प्रकार के जो टेंस होते हैं हमारे उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे हम जो यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर जो हम उसे यूज़ करते हैं वो देखिए आपका इम्परेटिव सेंटेंस में। नाउ I want to repeat it again that present form is mostly used in imperative sentence यानी कि आज्ञावाचक वाक्यों में, optative sentence यानी कि इच्छावाचक वाक्यों में, present indefinite और past indefinite का जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होता है। past indefinite का क्या होता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो टाइप होता है उसमें हम present फॉर्म यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम यहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो पास्ट फॉर्म, एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम, दैट पास्ट फॉर्म जो होती है उसे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव होता है, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है उसमें हम पास्ट फॉर्म का यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैं और बता दूं, जितने भी हु से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, हु से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉजिटिव होते हैं यानी कि वो नेगेटिव नहीं होते हैं, तो उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब आगे हम देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एक्शन थर्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि तृतीय अवस्था, उसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो प्रेजेंट, उसके साथ साथ पास्ट, और उसमें भी
फ्यूचर, तो यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और इनका जो परफेक्ट टाइप होता है टेंस का, तो उसमें हम यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यानी कि एक्शन थर्ड का हम यूज करते हैं। अब इसको हम थोड़ा देखें, जैसा कि आप यहाँ पर रेड उसमें देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर बताया आपको कि इट इज आल्सो यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग अ पैसिव वॉयस। जब भी आप एक पैसिव वॉयस की रचना करते हैं तो उसमें भी हमको जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो एक्शन थर्ड है उसका इस्तेमाल हम एक पैसिव वॉइस क्रिएट करते समय करते हैं। अब देखिए यहां पर आगे नोट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है यानी कि जिसको आप एक्शन 4 कहते हैं, एक्शन फोर्थ की मैं बता दूं कि इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, यानी कि गो का गोइंग जैसे हमने बताया था, लाफ का लाफिंग हो सकता है, वीप का वीपिंग हो सकता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का जो प्रयोग करते हैं हम, वो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तो जो हमारे तीनों ही कॉन्टिन्यूअस हमारे टेंस हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ एंड आल्सो इन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं हमारे, उनमें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगने के बाद बनने वाली जो फॉर्म है, यानी कि जो आईएनजी फॉर्म कहलाती है, उसे हम 3 जो आपके कॉन्टिन्यूअस टाइप हैं टेंस के उसमें भी हम यूज करते हैं, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसके भी तीनों टाइप में हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके आगे हम फिर से बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मैंने अभी आपको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और एक अनदर फॉर्म भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में बताया। यदि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप हमें लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक यानी कि @नीलांचल क्लासेस, इस पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।